एक सवाल है, आप दिन का पहला 30 मिनट किसे देते हैं? मोबाइल को या अपने भविष्य को? अगर आज आपने मोबाइल छोड़ा और किताब उठाई, तो यकीन मानिए 1 साल बाद आपकी जिंदगी आपको पहचान में नहीं आएगी। मोबाइल सस्ता है, इसलिए सबके पास है। किताबें महंगी लगती है, इसलिए कुछ ही लोग आगे जाते हैं। Part 1. Mobile Addiction Reality. जरा ईमानदारी से बताइए, आज आपने मोबाइल कितनी बार उठाया? 10 बार, 20 बार, या गिनती ही भूल गए? 2 सेकंड पॉज। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन अत्यधिक मोबाइल भविष्य का दुश्मन है। आप स्क्रॉल करते रहते हैं और वक्त चुपचाप आपको पीछे छोड़ देता है। आज की सबसे बड़ी लत शराब नहीं, सिगरेट नहीं, आज की सबसे खतरनाक लत है मोबाइल एडिक्शन। हम सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट देख लेता हूं, लेकिन वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं, और 30 मिनट 2 घंटे, और आपको पता भी नहीं चलता कब दिन खत्म हो गया, कब जिंदगी का एक और मौका हाथ से निकल गया। मोबाइल आपकी अटेंशन चुरा रहा है, और अटेंशन गया तो फ्यूचर गया। सोचिए जरा, वही मोबाइल जिससे आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, वही मोबाइल आपसे मेहनत का समय भी चुरा लेता है। आप स्क्रॉल करते हैं दूसरों की सक्सेस और खुद की लाइफ पॉज पर डाल देते हैं। आज आप रील्स देख रहे हैं, कल वही लोग रील्स बना रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने मोबाइल को कंट्रोल किया, और आपने खुद को। मोबाइल यूज करना प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल के कंट्रोल में जीना प्रॉब्लम है। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उनके फोन में हर ऐप के लिए समय है। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा सुनता नहीं, बच्चा कहता है पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन कोई ये नहीं पूछता दिन के 6-7 घंटे किस स्क्रीन को दे रहे हो। याद रखिए, मोबाइल आपकी जिंदगी आसान बनाने आया था, आपकी जिंदगी बनने से पहले खत्म करने नहीं। अगर आज आपने इस एडिक्शन को नहीं रोका, तो कल यह आपकी पढ़ाई, करियर, कॉन्फिडेंस और फोकस सब छीन लेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है, इस एडिक्शन से बाहर निकलना पॉसिबल है। NEXT पार्ट में मैं बताऊंगा। Part 2. Book versus Mobile Comparison. एक सवाल है आपसे, अगर आज आपके हाथ में मोबाइल और किताब दोनों हो, तो आप पहले किसे उठाएंगे? 2 सेकंड पॉज। यही एक डिसीजन आपका फ्यूचर तय कर देता है। आप डिसाइड करें, Mobile phone time pass. या Blue book transformation. मोबाइल आपको क्या देता है? Cross mark distraction. एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फोकस गायब। Cross mark confusion. आज कोई कहता है ये सही है, कल कोई कहता है वो गलत है। हर रील एक नई राय, और दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज। Comparison. कोई 20 साल में करोड़पति, कोई लग्जरी कार, कोई परफेक्ट लाइफ। मोबाइल आपको दिखाता है दूसरों की हाईलाइट लाइफ, और आपको फील कराता है कि आपकी जिंदगी बेकार है। लेकिन सच ये है, मोबाइल ग्रोथ नहीं देता, वो सिर्फ इल्यूजन देता है। Blue book power of book silent transformation. अब बात करते हैं किताब की। किताब आपको क्या देती है? Direction. किताब आपको बताती है कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है। Discipline. रोज 10-20 पेज पढ़ना धीरे धीरे आपको कंसिस्टेंट बना देता है। Decision power. किताब आपको सोचने की ताकत देती है, भीड़ के पीछे नहीं, सच के साथ चलना सिखाती है। मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, किताब आपको डिस्कवर करती है। मोबाइल लाउड है, किताब साइलेंट है, लेकिन बदलाव हमेशा साइलेंस में होता है।
मोबाइल आपको आज क्या चल रहा है दिखाता है। किताब आपको कल क्या करना है सिखाती है। मोबाइल शॉर्टकट देता है, किताब कैरेक्टर बनाती है। मोबाइल एक्साइटमेंट देता है, बुक एनलाइटनमेंट देती है। आज आप जो चुनते हैं वही कल आप बनते हैं। अगर आपने मोबाइल चुना तो टाइम पास, अगर आपने किताब चुनी तो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट में कौन सी 3 किताबें जो आपकी थिंकिंग बदल देंगी और कैसे मोबाइल यूज करते हुए भी एडिक्शन से बाहर निकलें। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। Part 3 Science Behind Reading. क्या आप जानते हैं, पढ़ना सिर्फ हैबिट नहीं, ये आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। साइंस कहती है जो लोग रोज पढ़ते हैं उनका दिमाग धीरे नहीं तेज होता जाता है। 2 सेकंड पॉज, और ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये ब्रेन साइंस है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ शब्द नहीं पढ़ता, वो इमेजिन करता है, कनेक्ट करता है और एनालाइज करता है। यानी पढ़ते समय दिमाग के मल्टीपल पार्ट्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जिम में एक्सरसाइज मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है, वैसे ही रीडिंग दिमाग को शार्प बनाती है। इसलिए साइंस कहती है जो लोग रोज पढ़ते हैं उनकी सोच ज्यादा तेज होती है। Reading is not time waste. Reading is brain investment. अब बात करते हैं डिसीजन पावर की। जो इंसान पढ़ता है वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, वो पहले सोचता है। क्योंकि किताबें आपको अलग अलग सिचुएशंस दिखाती है, अलग अलग मिस्टेक्स सिखाती है और उनसे निकलने का रास्ता भी। मोबाइल आपको इंस्टेंट आंसर देता है, किताब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देती है। और जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेहतर होते हैं। इसलिए साइंस कहती है Reading improves thinking clarity. एक और कमाल की बात, जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका ध्यान एक ही जगह पर होता है। No notification. No comparison. No noise. यही कारण है पढ़ने वाले लोग ज्यादा काम, ज्यादा बैलेंस्ड महसूस करते हैं। साइंस के अनुसार रीडिंग माइंड को रिलैक्स्ड फील कराने में हेल्प कर सकती है। मोबाइल माइंड को डिस्टर्ब करता है, किताब माइंड को स्लो और स्टेबल बनाती है। जो लोग रोज पढ़ते हैं उनकी वोकैब्युलरी बेहतर होती है, फोकस स्ट्रॉन्ग होता है और लर्निंग स्पीड तेज। यही रीजन है सक्सेसफुल लोग रीडिंग को हैबिट बनाते हैं, ऑप्शन नहीं। अब सवाल ये नहीं है पढ़ना यूजफुल है या नहीं, सवाल ये है आप कब शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में रोज पढ़ने की हैबिट कैसे बनाएं और कौन सी रीडिंग स्टाइल बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। वीडियो को आगे जरूर देखिए, क्योंकि ये नॉलेज नहीं आपके ब्रेन का अपग्रेड है। Part 4 Real Life Transformation Story. एक साधारण लड़का था, ना बहुत इंटेलिजेंट ना बहुत टैलेंटेड। दिन भर मोबाइल, रात भर रील्स, सोचता था कल से सब बदलूंगा। 2 सेकंड पॉज, लेकिन उसका कल कभी आया ही नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल और रात सोने से पहले भी मोबाइल स्क्रॉल करता रहता। कभी कॉमेडी, कभी मोटिवेशन, कभी सक्सेस रील्स। हर वीडियो बोलती तू कुछ कर सकता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं था। नॉलेज थी लेकिन एक्शन जीरो। उसका कॉन्फिडेंस लो था, फोकस टूट चुका था और खुद पर भरोसा लगभग खत्म। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं रोज 2 घंटे रील्स देख सकता हूं तो क्या मैं 10 पेज नहीं पढ़ सकता। Short pause. उसने कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं किया,
बस एक छोटी सी आदत बदली, रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ना, ना 1 घंटा ना 2 घंटा, बस 10 पेज। पहले हफ्ते कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हफ्ते उसका फोकस थोड़ा बढ़ा। तीसरे हफ्ते वो बिना मोबाइल देखे 20-30 मिनट बैठने लगा। 1 महीने बाद उसकी सोच बदलने लगी। किताबें उसे दूसरों जैसा नहीं, बेहतर वर्जन बनाना सिखा रही थीं। अब वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता था, वो सोचता था, समझता था और फिर बोलता था। 6 महीने बाद वही लड़का कॉन्फिडेंट था। वो जब बोलता तो लोग सुनते थे, उसका फोकस स्ट्रॉन्ग था, डिसीजन क्लियर थे और मोबाइल उसके कंट्रोल में था। उसने मोबाइल छोड़ा नहीं, उसने खुद को अपग्रेड किया। सिर्फ एक हैबिट, रोज 10 पेज पढ़ना। अब सवाल ये नहीं है क्या ये पॉसिबल है, सवाल ये है क्या आप भी बस एक आदत बदलने को तैयार है। नेक्स्ट पार्ट में कौन सी 10 मिनट की हैबिट्स लाइफ बदल सकती है और कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखें। शुरुआत छोटी होगी लेकिन कहानी आपकी बड़ी बनेगी। Part 5. How to start reading. अधिकतर लोग पढ़ना इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि उन्हें लगता है किताबें मोटी होती है, समय ज्यादा लगता है और कंसिस्टेंसी मुश्किल है। Short pause. लेकिन आज मैं आपको एक इतना सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूं कि आप एक्सक्यूज ढूंढ ही नहीं पाएंगे। किताब मोटी मत देखो, आदत पतली बनाओ। रूल नंबर 1, डे 1 7 सिर्फ 5 पेज। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग कहते हैं आज से रोज 30 पेज पढ़ूंगा और 3 दिन बाद किताब अलमारी में और मोबाइल हाथ में। आदत इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। Day 1 to 7. रोज सिर्फ 5 पेज। 5 पेज मतलब 10 मिनट से भी कम। दिमाग रेजिस्ट नहीं करेगा और यही ट्रिक हैबिट बनाती है। Rule 2. Mobile silent mode. अब सबसे डेंजरस एनिमी मोबाइल। पढ़ते समय मोबाइल पास होगा तो दिमाग वही जाएगा। जब भी पढ़ो Mobile silent. Screen down. Out of reach. 10 मिनट किताब के लिए मोबाइल से दूरी जरूरी है। यही छोटा सा स्टेप फोकस को डबल कर देता है। रूल 3, फिक्स टाइम मॉर्निंग या नाइट। रीडिंग मोटिवेशन से नहीं चलती, रूटीन से चलती है। आपको सिर्फ एक टाइम चुनना है, मॉर्निंग उठते ही 10 मिनट या नाइट सोने से पहले 10 मिनट। टाइम रोज वही रहेगा, चाहे मूड हो या नहीं। मूड हैबिट के बाद आता है, हैबिट मूड के बाद नहीं। रूल 4, इजी बुक से शुरुआत। बहुत लोग शुरुआत ही गलत करते हैं। पहली किताब उठाते हैं, Heavy philosophy. या बहुत टफ लैंग्वेज, समझ नहीं आता बोर्डम छोड़ देते हैं। शुरुआत करो Easy language. Short chapters. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वाली किताब से। पहले रीडिंग से प्यार हो, फिर लेवल बढ़ाओ। जब आप 5 पेज प्लस फिक्स टाइम 7 दिन कर लेते हो तो दिमाग खुद बोलता है आज पढ़ना है। फिर 5 पेज 10 बनते हैं, 10-20. हैबिट बनती है बिना जोर लगाए। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा, ना टाइम का, ना बुक का, ना फोकस का। नेक्स्ट पार्ट में कौन सी बेस्ट बिगिनर बुक्स हिंदी प्लस इंग्लिश और कैसे मोबाइल के साथ भी रीडिंग हैबिट मेंटेन करें। आज सिर्फ 5 पेज, कल आपकी थिंकिंग बदलेगी और एक दिन आपकी जिंदगी। Final lines. मोबाइल आपको भीड़ में रखेगा, किताब आपको अलग बनाएगी। आज चैलेंज लो, आज सिर्फ 10 पेज पढ़ो। Pushpin comment pin. आज से कौन सी किताब शुरू करोगे?